गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम कक्षा 7 में हिंदी विषय में चैप्टर 2 तब याद तुम्हारी आती है के बारे में चर्चा करेंगे। तब याद तुम्हारी आती है, इसका मतलब किसकी याद आती है? तो इसके कवि है राम नरेश त्रिपाठी। उनको जब भी कोई कुदरती मनोहर दृश्य देखते हैं, जब चांद, सितारे, नदी, पर्वत, सुबह का दृश्य देखते हैं तो उन्हें प्रभु की याद आती है। और वो कुछ भी देखते हैं तो ऐसे कहते हैं कि तब याद तुम्हारी आती है। अब हमारे जो कवि है राम नरेश त्रिपाठी, उनका जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले में कौरीपुर गांव में हुआ था। वे एक कवि ही नहीं थे, वे एक उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक भी रह चुके थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न जो उनकी मुख्य काव्य कृति है, उस पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ था। उनकी एक प्रसिद्ध प्रार्थना है, प्रसिद्ध प्रार्थना यानी कि जो फेमस है वो है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। राम नरेश त्रिपाठी ने ईश्वर पर बहुत सी कविता लिखी है। अब हम राम नरेश त्रिपाठी की जो ये लिखी हुई कविता है तब याद तुम्हारी आती है में एक सुबह के दृश्य के बारे में उन्होंने लिख रखा है। तो सुबह सुबह क्या होता है? तो बच्चों, आप भी जब थक जाते हो तो रात को सो जाते हो और विश्राम करने के बाद सुबह उठते हो तो आपके शरीर में एकदम आनंद, उल्लास और एक फुर्ती सी रहती है। और सुबह सुबह भीड़ भाड़ कम रहती है और सड़कों पर वाहन कम चलते हैं। ऐसे वातावरण में लोग सैर करने के लिए जाते हैं। धरती के कण कण में आनंद उल्लास देखने को मिलता है। सुबह का दृश्य बहुत ही मनोहर देखने को मिलता है। कलियां सुबह खिलती हैं और वह ये संदेशा देती हैं कि अब आप आलस को छोड़ दो और मेरी तरह मुस्कुराने लगो। सुबह एक चिड़िया चहचहाने लगती है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है और सूर्योदय होने से पहले एक पूरे वातावरण में लालिमा सी छाई रहती है। चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलती हैं। ऐसे वातावरण में राम नरेश त्रिपाठी को प्रभु की याद आती है। रात को बेलों से पत्ते झड़ते हैं, फूल झड़ते हैं, तो ऐसे लगता है कि वह धरती का श्रृंगार कर रहे हो। और ओस की बूंद, ओस की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो घास और पेड़ पौधों पे देखने को मिलती है। और वो एकदम से ऐसे सूरज की जब किरणें पड़ती हैं तो वो चमकती हैं हीरे की तरह। उस वक्त कवि को प्रभु की याद आती है। वर्षा ऋतु में मोर बारिश होने पर नाचने लगता है। वर्षा ऋतु होने पर चारों दिशा में मिट्टी से एक अजीब सी महक आती है और खेतों में, वीरान जगह पे, पर्वत पे, हर जगह घास, हरे पेड़ पौधे उग जाते हैं। और वर्षा ऋतु में ऐसे लगता है कि जैसे जमीन ने हरी चादर ओढ़ ली है। ऐसे में कवि राम नरेश त्रिपाठी को प्रभु की याद आती है। खेतों में जब खेत लहराते रहते हैं तब किसान का मन भी आनंद उल्लास से खुश हो जाता है और कवि राम नरेश त्रिपाठी को प्रभु की याद आती है। ये जो सुबह का दृश्य है ये प्रभु की याद है। चलो आओ हम सब मिलकर कक्षा 7 की कविता तब याद तुम्हारी आती है का सामूहिक गान करें। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर या दौड़ लगाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु
तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। चलो बच्चों, पेज नंबर 4, चैप्टर नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है, हम देखते हैं। ये कविता रामनरेश त्रिपाठी की लिखी हुई है। अब हम थोड़ी सी रामनरेश त्रिपाठी के बारे में बात करते हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4 मार्च 1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी हैं। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन यानी कि उनकी मौत 16 जनवरी 1992 को हुई। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। आकर्षक यानी कि जो एट्रैक्टिव हो, और मनमोहक यानी मन को मोहने वाला। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया सुबह सुबह प्रातःकाल में उठ जाती है और ये चिड़िया उठकर अपने आप ही, जैसे इनको पता ही चल जाता है कि भाई अब सवेरा होने वाला है, ये खुशी के गीत गाती हैं। एक चिड़िया गाती है, फिर दूसरी गाती है, फिर तीसरी गाती है। सारी चिड़िया मिलकर चहचहाने लगती है। इनकी मधुर आवाज़ बहुत ही अच्छी लगती है और ऐसे लगता है जैसे ये गीत खुशी के गाती है। वसंत ऋतु में तो कोयल, आप मानोगे नहीं, सुबह 4 बजे उठकर ही कुहू कुहू करने लग जाती हैं। ऐसा दृश्य ज़्यादातर गाँवों में देखने को मिलता है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल कर यानी कि कलियों के थोड़ी दरवाजे होते हैं, लेकिन यहाँ कहने का मतलब है, रामनरेश त्रिपाठी के यानी कवि का कहने का मतलब है जो कलियां होती हैं, बंद कलियां। कभी आप देखना आपके घर में पेड़ पौधे हो तो जब कलियां बंद होती हैं तो वो दूसरे दिन सुबह खिल जाती हैं। तो कलियां, उनके जो पंखुड़ियाँ होती है वो बंद होती हैं और बंद पंखुड़ियाँ जब एक एक पत्ती उनकी खिल जाती है, यानी कि वो उनके दरवाजे, यहाँ दरवाजे कह रखा है कवि ने। कलियां दरवाजे खोल खोल कर यानी कि कलियों की पंखुड़ियाँ खिल जाती हैं और वह दुनिया पर मुस्काती हैं। कहने का मतलब है ये जो फूलों की कलियां हैं वो खिल जाती है तो वो ये कहती है कि अब उठो और आलस को छोड़ दो और आनंद उल्लास महसूस करके काम में लग जाओ। खुशबू की लहरें जब घर से, खुशबू यानी सुगंध, सौरभ, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है,
खुशबू की लहरें घर से, यानी कि खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती हैं। इस सृष्टि को रचने वाले जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, ये फूलों की खुशबू चारों ओर बिखर जाती है और चारों तरफ एकदम वातावरण एकदम खुशबू वाला हो जाता है। फिर आगे की जो पंक्ति है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब फूलों की खुशबू चारों ओर बिखर जाती है, वातावरण लुभावना हो जाता है। पेज नंबर 5 में देखो कैसे चित्र दे रखे हैं। तालाब है, तालाब में कमल खिले हुए हैं, ठीक है। फिर दूसरा चित्र है, वर्षा ऋतु हो रही है, हरे हरे पेड़ पौधे हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है, बारिश हो रही है, खेत दिख रहे हैं। फिर तीसरा चित्र कैसा है, एक बच्चा है, वो सूर्य को देख रहा है और उसके आगे हाथ जोड़ रखे हैं, उसे प्रणाम कर रहा है। तो क्या है पेज नंबर 5 में, जब छमछम बूंदे गिरती है बिजली चमचम कर जाती है। जब बारिश की बूंदे यानी कि वर्षा होती है, वर्षा, तो चमचम कर बिजली चमकती है। बादल कैसे चमकते हैं, बिजली कैसे चमकती है, और छमछम बूंदे कैसे गिरती हैं। तो ये छमछम बूंदे गिरती है, तो इस छमछम बूंदों की आवाज़ से बिजली चमचम करने लग जाती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है। मैदानों में, जो खाली मैदान है, वन है, वन यानी कि जो जंगल है, बागों में, हमारा जो गार्डन होता है, उनमें हरियाली छा जाती है। हरियाली कैसे छा जाती है, ये जो पेड़ पौधों के पत्ते हैं उन पर एक नवजीवन आ जाता है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखती है। खाली जगह होती है, वीरान पड़ी हुई धरती पर वर्षा की जो बूंदें गिरती है तो उस पर एक नवजीवन आ जाता है। कैसे, तो कि वो खाली जो जगह होती है उस पर हरे हरे घास, आलतू फालतू पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाती हैं। और वर्षा ऋतु में जब हम देखते हैं चारों तरफ पर्वतों पर, खाली मैदानों पर, वन बागों पर, तो जैसे लगता है जैसे कि धरती ने हरी चादर ओढ़ रखी है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है तो ऐसे हमें आनंद सा महसूस होता है और ऐसे लगता है कि ढेर सारी मस्ती लेकर आई है, एक खुशी सी महसूस होती है। ऐसे है, एक शरीर में स्फूर्ति सी आ जाती है। हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। तब जो सृष्टि के रचयिता है, जो भगवान है, जो ईश्वर है, कवि कहते हैं कि तब याद तुम्हारी आती है। और वर्षा ऋतु में वर्षा होती है तो गर्मी कम हो जाती है और जब हवा चलती है तो ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो ऐसे में कवि कहते हैं कि हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। पूरी कविता से हमें ये पूरी कविता पढ़कर, सुनकर, समझकर ऐसे लगता है कि सुबह होने पर कितना बदलाव आता है प्रकृति में। आकाश में जो तारे हैं वो छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा से सूर्योदय से पहले एक लाली सी छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार पूरी सोई हुई प्रकृति जाग उठती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। आप भी देखते हो सुबह सुबह कैसे दूध वाला दूध बेचने जाता है घर घर, अखबार वाला घर घर गली गली अखबार बांटने जाता है, आप सुबह तैयार होके स्कूल के लिए निकल पड़ते हो, तो ये सारे काम सुबह ही होते हैं। ऐसे वातावरण में चांद, सितारे, पर्वत, सूरज, ये सब देखकर कवि राम नरेश त्रिपाठी को प्रभु की याद आती है।